तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग पी ब्लॉक के जो चैप्टर है उसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, अब हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत जितने भी तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में अब हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाले टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक बड़े टॉपिक, सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत एक लास्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन अर्थात O2 का असामान्य व्यवहार के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि किस प्रकार से जो ऑक्सीजन जो गैस है वो अपने समूह के अन्य तत्वों से असामान्य गुण प्रदर्शित करता है। इसके कारण और गुण को हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो कौन से समूह का तत्व है? ऑक्सीजन है वह 16वें समूह का क्या होता है? तत्व होता है। इसमें ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सेलोनियम, टेलुनियम और क्या होता है? टेलुरियम और क्या होता है? पोलोनियम यहाँ पास होता है, देख सकते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन कौन से समूह का तत्व है? 16वें समूह का यहाँ पर तत्व होता है। और इसमें ये जो ऑक्सीजन है उसी को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो ऑक्सीजन है वो अन्य तत्वों से, अपने समूह के अन्य तत्वों से असामान्य गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले यहीं पास हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन इनसे क्या होता है? सल्फर, सेलुनियम, टेलुनियम, पोलोनियम से क्या होता है? छोटा होता है। अर्थात इसकी जो त्रिज्या होती है ऑक्सीजन की सल्फर की तुलना में छोटा होता है। अर्थात हम लोग जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो तत्वों का आकार होता है कैसे होता जाता है? बढ़ते जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तत्वों का आकार और भी छोटा होता जाता है। हमको उसको ध्यान नहीं देना है, हमको समूह को ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार है। तो असामान्य व्यवहार किसके साथ? इसके समूह के साथ। तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है? इसका जो आकार होता है ऑक्सीजन का इनके समूह के अन्य तत्वों से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसको देख लेते हैं। और इसकी जो ऋण विद्युतता होती है वो अधिक होती है, क्योंकि इसकी जो आकार होती है, इसका जो आकृति होता है छोटा होता है। तो चलिए अब इसी को हम लोग इसके कारक सहित और इसके गुण सहित समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कारण देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार का आखिर कारण क्या है। तो सबसे पहला छोटा आकार देख सकते हैं। अभी हम लोग बताएं सबसे पहला क्या है यहाँ पर? छोटा आकार। अर्थात इस ऑक्सीजन का अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ, अन्य तत्वों के तुलना में उसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। दूसरा देख सकते हैं उच्च नाभिकीय आवेश। क्या बोला गया यहाँ पर? उच्च नाभिकीय आवेश। चूंकि ये जो क्या है ऑक्सीजन है उसका आकार अत्यंत छोटा है, तो इसमें जो नाभिकीय आवेश है, इसके नाभिक में जो आवेश होते हैं वह इसको अत्यंत मजबूत बनाकर रखते हैं। इसका जो नाभिकीय आवेश होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। और इससे कम सल्फर का होगा, इससे कम सेलोनियम का होगा, इसी प्रकार से होता है। तीसरा देख लेते हैं इसके गुण में, इसके कारण में। तो तीसरा क्या है? रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। देख सकते हैं चूंकि ये पी ब्लॉक का तत्व है, इसमें क्या क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इस कारण से भी असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन सब में डी ब्लॉक होते हैं, इन सब में क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल होते हैं। चौथा देख लेते हैं उच्च ऋण विद्युतता। क्या बोला गया? उच्च ऋण विद्युतता। और क्या होती है? उच्च नाभिकीय आवेश। अब उच्च नाभिकीय आवेश होता है, इस कारण क्या होता है? उच्च ऋण विद्युतता भी होता है, देख सकते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं उच्च जो ये ऋण विद्युतता है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं जो ऋण विद्युतता है वो भी बढ़ती जाती है। सबसे छोटा आकार ऑक्सीजन का होता है, इस कारण इसका नाभिकीय आवेश भी क्या होता है? उच्च होता है। नाभिकीय आवेश उच्च होने के कारण इसका ऋण विद्युतता भी क्या होता है? यहाँ पर उच्च होता है। चलिए पांचवा देख लेते हैं बहुबंध बनाने की प्रकृति। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो O2 है वह बहुबंध बनाने की क्या रखते हैं? प्रकृति रखते हैं। ये O के साथ सिंगल बंध, O के साथ क्या बनाते हैं? डबल बंध, और किसी भी के साथ सिंगल डबल बंध
अर्थात ये बहुबंध बनाने की क्या रखते हैं, प्रकृति रखते हैं, जबकि इसके जो अन्य तत्व है वो प्रकृति नहीं रखते हैं। और देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है वही O2 के रूप में उपस्थित होता है, अर्थात यही गैस के रूप में उपस्थित होता है, और इसके जो बाकी तत्व है वो ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये सारे तत्व ठोस होते हैं, ये क्या होता है, गैस होता है। चलिए अब हम लोग इसके कारण को देख लिए, अब इसके गुण को समझने का प्रयास करते हैं कि ऑक्सीजन का आखिर क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला, सामान्य ताप और दाब पर ऑक्सीजन गैस है, जबकि समूह के अन्य तत्व क्या है, ठोस है। देख सकते हैं इसी को अभी बताया हम लोग, सामान्य ताप और दाब पर ऑक्सीजन क्या होता है, अर्थात नॉर्मल अवस्था में जो O2 होता है वो क्या होता है, गैस होता है, जबकि अन्य तत्व, समूह के अन्य तत्व क्या होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरा देख लेते हैं, ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु, जबकि अन्य चतुष्परमाणु अणु होते हैं। क्या बोला गया, ऑक्सीजन ही केवल O2 के रूप में उपस्थित होते हैं, बाकी तत्व नहीं होते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं, O2 के रूप में नहीं होते हैं, द्विपरमाणु नहीं होते हैं, ये सब क्या होते हैं, चतुष्परमाणुक होते हैं। चलिए आगे गुण देख लेते हैं। तीसरा, O2 अर्थात ऑक्सीजन का गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, अपने समूह में सबसे कम होता है। देख सकते हैं चूंकि ऑक्सीजन का आकार कैसे होता है, छोटा होता है, इस कारण इसके गलनांक और जो क्वथनांक का मान है वो अपने समूह में सबसे क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार से चौथा इसका गुण देख लेते हैं, ऑक्सीजन अपने समूह में सर्वाधिक यौगिक बनाता है। देख सकते हैं चूंकि ये जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है और प्लस में 1 से लेकर 6 तक होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक ऑक्सीकरण संख्या। इस कारण ये अपने समूह के अन्य तत्वों से अधिक यौगिक बनाने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। उसी को बोला गया है ऑक्सीजन अपने समूह में सर्वाधिक यौगिक बनाता है। चलिए लास्ट और पांचवें यहाँ पर हम लोग गुण देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन अपने समूह में सबसे कम क्रियाशील होता है। देख सकते हैं क्योंकि इसका आकार छोटे होने के कारण इसके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वह इलेक्ट्रॉन को तेजी से क्या होते हैं, बांधे रखते हैं। इस कारण उसका लास्ट वाला जो क्या होता है, ऑर्बिटल का जो कण होते हैं वो अन्य के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं। इस कारण ऑक्सीजन अपने समूह में सबसे कम क्रियाशील होता है, जबकि ये जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब ज्यादा क्रियाशील होते हैं ऑक्सीजन के तुलना में। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग O2 का असामान्य व्यवहार अपने समूह के साथ किस प्रकार से प्रदर्शित करता है इसको देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करना आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। अदरवाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे इस चैनल का नाम लिखिए, आपको उस टॉपिक पर फुल वीडियो यहाँ पर मिल जाने वाला है, आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।